तो महाभियोग का शुरुआत जो है किसी भी सदन से आरंभ किया जा सकता है। किसी भी सदन से निम्न सदन लोकसभा अगर आरंभ करता है तो उच्च सदन राज्यसभा उसको पारित करेगा, और अगर उच्च सदन राज्यसभा से आरंभ होता है तो लोकसभा यानी निम्न सदन उसको पारित करेगा। अगर मान लीजिए लोकसभा निम्न सदन अगर पारित करता है तो पारित करने के लिए 1/4 से सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। जब 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर देगा तब वह उस नोटिस को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, और नियम है कि महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। तो अब लोकसभा अगर उसको पारित करता है महाभियोग को तो 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेगा, फिर वह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति अपना सफाई में यहाँ आके बोलेगा कि मैं भ्रष्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने अतिक्रमण नहीं किया संविधान का, या कुछ भी अगर ऐसा बोलता है तो ऐसी स्थिति में लोकसभा क्या कहेगा कि नहीं, तुम गलत हो, तुम भ्रष्ट हो, ऐसे हो वैसे हो, तुमने गलत किया है, तुम्हें महाभियोग तो हटाया जाएगा। तब उस स्थिति में क्या करेगा लोकसभा, उस प्रस्ताव को अब 2/3 बहुमत से पारित कर देगा और दूसरे सदन को भेजेगा, यानी अन्य सदन जो है दूसरा सदन, उच्च सदन, उसको भेजेगा। अब उच्च सदन क्या करेगा, उसके आरोपों की जांच करेगा कि उसने क्या क्या गलती किया, कहाँ क्या क्या कौन सी गलती हुई है। उन सारे आरोपों का जांच ये करता है उच्च सदन। और जांच या तो सदन स्वयं करती है या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कराया जाता है, जिसको इस सदन द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है या नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति के पर लगाए गए सभी आरोपों की जांच करता है। उसके बाद नोट में इस राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या वकील द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। जी हाँ, इस जांच के दौरान राष्ट्रपति इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील द्वारा अपना बचाव प्रस्तुत करने का अधिकार इसको है इसमें। अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि जांच के बाद वह सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है, अगर यह 2/3 बहुमत द्वारा एक संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है कि राष्ट्रपति पर लगाया गया आरोप साबित हो चुका है, तो राष्ट्रपति को उसी वक्त अपना त्यागपत्र देना अनिवार्य है। एकदम वो निश्चित रूप से उसमें अपना त्यागपत्र दे देगा वो हर हाल में। नेक्स्ट पॉइंट, अमेरिकी राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग, राजद्रोह, घूस लेने और अन्य अपराध करने के आधार पर ये महाभियोग लगाया जा सकता है, जबकि भारत में केवल संविधान के अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। अब तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है भारत में। यदि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारणवश खाली हो, रिक्त हो जाए तो उसके स्थान पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के पद पर कार्यवाहक के रूप में कार्य करते हैं। अगर राष्ट्रपति का पद मतलब रिक्त रहे तो उपराष्ट्रपति उसके पद पर कार्य करेगा कार्यवाहक के रूप में। यदि उपराष्ट्रपति भी ना रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसके जगह पर पद पर कार्य करेगा। यदि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी ना रहे तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली रहे, रिक्त रहे तो राष्ट्रपति के त्यागपत्र के दिन से 6 माह के अंतर्गत निर्वाचन कराना अनिवार्य है। और नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक उस पद को धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद धारण नहीं कर लेता है। जब राष्ट्रपति के रूप में कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा होता है तो
राष्ट्रपति की सभी उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेषाधिकार राष्ट्रपति का ही उसको भी मिलता है। और एक बात, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन, जैसे मैंने बताया कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो त्यागपत्र के दिन से 6 माह के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन करना अनिवार्य है। उस स्थिति में अगर आज त्यागपत्र देता है और 6 माह के बाद वह 5 साल अवधि पूरा होता है तो फिर इस बीच में मतदान या वोट नहीं होगा, निर्वाचन इस बीच में नहीं होगा, क्योंकि 6 महीना पूर्ण ही वाला है 5 साल का, तो अपने फिर निर्धारित समय पर ही 6 माह के बाद होगा। और या नहीं, अगर 5 साल पूरा होने में समय देर है तो 6 माह के अंतर्गत ही, मतलब निर्वाचन के त्यागपत्र के दिन से 6 माह के अंदर ही उसका निर्वाचन करा लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? ध्यान से देखिए, समझिए इस वीडियो को, और हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।